Hello students, myself Ranjit Kumar, Physics Faculty. Today I will discuss electrostates. 12th पार्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है। 12th पार्ट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट्स में कितने चैप्टर स्टडी करने हैं। तो कुल मिलाकर 2 चैप्टर स्टडी करने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसका दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का वॉल्यूम 1 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टेट्स, और चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टेट्स हमारा है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टेट इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट चार्ज विच इज एट रेस्ट। चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। जिस तरह ग्रेविटेशन पढ़ना है 11th क्लास में, तो ग्रेविटेशन में मास के बारे में स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टेट्स में चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। और चार्ज किस कंडीशन में रहेगा, तो चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज मूविंग कंडीशन में नहीं रहेगा। जैसे ये सपोज दैट ये बॉडी है, तो ये रेस्ट है मेरे रिस्पेक्ट में, तो चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा। और चार्ज जब रेस्ट में है तो उसका प्रॉपर्टी जब स्टडी करेंगे तो वो उसको इलेक्ट्रोस्टेट्स कहते हैं। इज इट क्लियर। चार्ज, तो सबसे पहले इसमें चार्ज के बारे में हम चार्ज वर्ड का डिस्कशन किए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में चार्ज के बारे में स्टडी करना, और चार्ज किस स्टेट में रहेगा, रेस्ट। स्टेट्स का मतलब ही होता है रेस्ट में है वो। चार्ज किसको कहते हैं, तो इट इज़ ए पार्टिकल विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक पार्टिकल है जिसके पास प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उस पार्टिकल को हम लोग चार्ज पार्टिकल कहते हैं। जैसे समझने के लिए कहें कि यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल हैं, सभी पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल नहीं बोला गया। जिस तरह हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि सपोज दैट आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो सभी क्या है, सभी स्टूडेंट है, लेकिन 2 स्टूडेंट के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो हम क्या बोलते हैं, हमारे क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि प्लेयर है, और प्लेयर क्यों बोल दिए, क्रिकेट खेलने के कारण। तो उसी तरह बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो किस पार्टिकल को हम लोग चार्ज पार्टिकल कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग चार्ज पार्टिकल कहते हैं। आई थिंक आई शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन बोला जाता है। और प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का एंडरसन ने किया था। तो चार्ज इज ए फंडामेंटल, चार्ज है क्या, तो चार्ज के बारे में डेफिनेशन उधर पर है। चार्ज इज ए फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज हर एक मटेरियल में, हर एक मैटर में चार्ज है। जैसे ये पेन है, इसमें भी चार्ज पार्टिकल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो चार्ज को ये भी बोला जा सकता है कि किसी भी मैटर का वो फंडामेंटल इंट्रिंसिक पार्टिकल, इंटरनल पार्टिकल है वो। और यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कहीं कहीं तुमको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ये लिख दिया गया गलती से, या नॉलेज नहीं होगा इसलिए लिख दिया कि चार्ज है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
नहीं, चार्ज इज ए फंडामेंटल इंट्रिंसिक पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये बात आप रिमाइंड कीजिएगा। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका वैल्यू नहीं, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करेंगे तो जैसे मेजर कीजिएगा उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो चार्ज को मेजर किस में करते हैं? कूलॉम। इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलॉम। कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रखा गया। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन consider negatively charged particle and proton consider positively charged particle। कंसिडर क्या हो गया? ये माना गया है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। चार्ज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज के बारे में सबसे पहले जो बताया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया चार्ज के बारे में। चार्ज आर ओनली टू टाइप्स, चार्ज आर ओनली टू टाइप्स, positive charge and negative charge, because every atom naturally electrically neutral। प्रत्येक एटम, जैसे कोई एटम सोडियम लिए तो क्या है? न्यूट्रल है। एल्युमिनियम लिए क्या है? नेचुरली क्या है? वो न्यूट्रल है। तो क्यों न्यूट्रल है? वेयर एज एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रत्येक एटम में प्रेजेंट है, फिर भी बोला जाता है क्या? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर भी बोला जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो क्यों बोला जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, फिर भी बोला जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वी नो दैट चार्ज पार्टिकल, फिर भी बोला जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मीन्स एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तभी न्यूट्रल हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। मतलब दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, अब दोनों को नेट चार्ज करें तो जीरो। दैट मीन्स एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो ये हम लोग कंसिडर कर लिए कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मानेंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानेंगे। यहाँ देखिए, एज कन्वेंशनली, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया। एज कन्वेंशनली अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, इलेक्ट्रॉन कंसिडर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन कंसिडर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये कंसिडर किया हुआ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव क्यों बोलेंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों बोलेंगे। एक ये भी बात बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इजीली ऑर्बिट छोड़कर निकल जाता है और प्रोटॉन जो है अपने न्यूक्लियस में ही रहता है, उसको वहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जो आगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। नोट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग देखे थे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला गया और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोला गया। चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल बट इट्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी जो हम बताएं, चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सो वी कैन कॉल इट चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मतलब ये बॉडी है और इसको हम रबिंग कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं चार्ज हो रहा है। तो चार्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ, चार्जिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो अपना प्लेस छोड़ सकता है इजीली। इतना एनर्जी दी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर गया होगा या इंटर कर गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन ही है रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? न्यूट्रल बॉडी, कोई बॉडी न्यूट्रल है, जैसे अभी हम बोले कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो क्यों है समझो। सपोज दैट ये बॉडी है, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, किसी को ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा और किसी को ये रिपेल नहीं कर रहा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। When number of electron is equal to number of proton, then body is said to be electrically neutral। यदि number of electron और number of proton equal है तब हम कहेंगे कि बॉडी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये एटम है, ये सोडियम एटम है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 0। सो वी कैन कॉल इट न्यूट्रल बॉडी। तो इसीलिए बोलते हैं कि एटम, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज। वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। सपोज दैट ये हमारे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो टोटल चार्ज 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस 10 इंटू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कॉमन लिए तो 11 - 10, यानी यहाँ पे चार्ज हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज है यहाँ पे, और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, सो वी कैन कॉल इट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than number of proton, then body is said to be negatively charged body। इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है, तब हम कहेंगे क्या? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। सपोज दैट 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कॉमन लिए, तो -12 प्लस 11, तो माइनस यह है, जब ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज के बराबर यहाँ पे चार्ज आया, सो वी कैन कॉल इट नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। यहाँ पे देखिए, one electron is transferred from one body to another body, one electron is transferred from one body to another body, so electron is responsible for electrification। अभी कुछ देर पहले ये बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो क्यों? इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। इज इट क्लियर? फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच, सेम चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये एरो साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो सेम चार्ज के बीच जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सिव फोर्स, और डिफरेंट चार्ज के बीच जो फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अब ये बॉडी है, इस बॉडी को हमको टेस्ट करना है कि ये चार्ज है या न्यूट्रल बॉडी है। तो किसी बॉडी को चेक करना है कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज है, तो 100% कौन सा इसमें फिनोमेनन होगा जिससे हम कह सकते हैं ये बॉडी चार्ज है। तो यदि दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तब हम कहेंगे ये बॉडी चार्ज्ड है, अदरवाइज श्योरली नहीं कर सकते। जैसे यदि ये न्यूट्रल बॉडी है और कोई चार्ज बॉडी के अगेंस्ट पास ले जाएंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है, और चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज फिर भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ये डिसाइड नहीं करता है कि बॉडी 100% चार्ज है, चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। इसी मान लीजिए कि ये न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है, यहाँ पे ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो कभी इसको रिपेल नहीं कर सकता है।
कभी भी रिपेल नहीं कर सकता। यदि ये चार्ज है और ये भी चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर सकता है। यदि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यदि पॉजिटिव है ही इसको रिपेल कर देगा। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज, वही लिखा हुआ, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग because any charge body attract of neutral body or charge body, but repulsion is only takes place between two charge body. The unit of charge and dimension formula are coulomb and IT, ये इसका यूनिट हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जिंग। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी के पास चार्ज है या कितना चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग सिंपली डिस्कस करते हैं। एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटेक्ट एनी वेदर एन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ये डिसाइड कर लेता है कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज है। ये इलेक्ट्रोस्कोप का फिगर है। ये हमारे पास फ्रेम है, ये दो लिम्ब है और यहाँ पे नोब है जिस पे हम लोग टच करते हैं। यदि कोई चार्जिंग बॉडी है और इसको टच किए तो यहाँ इन दोनों में क्या होगा, पहले सेपरेट ऐसे रहेगा, ये इस तरह था और ये डिस्चार्ज था, कंप्लीट ऐसे रहेगा, एकदम कॉन्टैक्ट में रहेगा। और जैसे ही कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे लाएँ तो दो चार्ज सेपरेट होगा और दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, चार्ज हो गया, कोई चार्ज बॉडी लाए। और मान लीजिए कि पहले से ये चार्ज है और पहले से सेपरेट है। अब कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइएगा तो निगेटिवली चार्ज रहेगा तो उसको घटेगा, तो ऐसे ही ऐड होगा। मतलब ये भी डिसाइड होता है, पहले ये डिसाइड हो जाए कि ये निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइएगा तो इसका दोनों के बीच का ये अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का वैल्यू घटेगा। तो चार्ज का नेचर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यदि पहले से हमको पता रहे कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है तो हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि जो बॉडी ला रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। सपोज दैट ये बॉडी अभी से पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे बॉडी इस पर टच किए और ये इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन है वो घट रहा है। तो घट रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज वहाँ पे जा रहा है तो ये चार्ज का वैल्यू घटेगा तो रिपल्सन फोर्स घटेगा। तो ऐसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडी को ऐसे चार्ज कीजिए तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक निगेटिवली चार्ज होगा। कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, ये बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शनल चार्जिंग प्रोसेस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। whenever certain insulator are rubbed with cloth or fur, they becomes electrically charged. One body becomes positively charged and loses electrons, and another body becomes negatively charged because its gains of electron. जैसे the amount of charge transfer depends upon the nature of material। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, एवस्टेस, ग्लास, नाइलॉन। ऊपर से पॉजिटिव एंड्स ऑफ द सीरीज है और नीचे से नेगेटिव एंड ऑफ द सीरीज है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा नीचे पे है और इलेक्ट्रॉन सबसे कम एवेस्टेस पे है। यदि एवेस्टेस को बुल के साथ रबिंग कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बुल का ज़्यादा है और एवेस्टेस का ज़्यादा है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, बुल का, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी किसका, एवेस्टेस का। तो बुल हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, एवेस्टेस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सपोज दैट नायलॉन को रबिंग कर दिया स्टील के साथ तो नायलॉन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और स्टील हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। Above electrostatic series, when the rubbing silk with cotton,
सिल्क को कॉटन के साथ रबिंग करें तो सिल्क का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है और सिल्क का इलेक्ट्रॉन कॉटन का ज़्यादा होता है, तो कॉटन होगा निगेटिवली चार्ज और सिल्क हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सिल्क इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉटन गेन करेगा। इफ मेटालिक रॉड इन वन हैंड रबिंग विथ अनदर any material, the material rod cannot get charge। जैसे ये हमारे पास मेटल है और इसको हैंड से पकड़े हुए और इसको इसके साथ रबिंग कर रहे हैं, तो ये चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा बॉडी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और पूरा चार्ज अर्थ को ट्रांसफ़र हो गया। और यदि इसी को हम लोग कपड़े के सहारे से पकड़ के इसको रबिंग करते हैं, ये इंसुलेटर है और इसको रबिंग करते, ये इंसुलेटर से हमारे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा और ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन मेटालिक रॉड को किसी के साथ रबिंग कीजिएगा और इसको हैंड से पकड़े हुए तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वही होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हेन चार्ज्ड बॉडी कंडक्शन, व्हेन चार्ज बॉडी कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, देन अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज। सपोज दैट ये चार्ज बॉडी है और इसको इसके साथ कांटेक्ट में कर दीजिए, तो ये भी बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे देखो ध्यान से, ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, यहाँ पे दो लिम्ब है, दोनों सेपरेट है, इसी पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइन, देखो ये दोनों सेपरेट हो गया, तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो, और इसको हटा दीजिए फिर भी यहाँ पे चार्ज अवेलेबल होगा, तो कंडक्शन के थ्रू भी ये परमानेंटली चार्ज्ड हो गया। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड में और नीट में भी पूछा जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, अर्थिंग द कंडक्टर, कंडक्टर को अर्थिंग करने से कैसे करते हैं। जैसे ये हमारे पास मेटालिक बॉल है और ये इंसुलेटर, ये स्टैंड है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज का वैल्यू 0 है। इसके नज़दीक लाएं निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे लाएं, तो यहाँ इस एंड पे हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और यहाँ पे हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अभी भी इस पे नेट चार्ज का वैल्यू क्या है, 0। फिर इसको क्या कर दिए, ग्राउंडिंग कर दिए। जैसे ही ग्राउंडिंग किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ग्राउंड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, और फिर यहाँ से क्या कर दिए, ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिए, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव किए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो ये इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी नियर अबाउट लाए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थिंग प्रोसेस के थ्रू आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये अर्थिंग कंडक्टर है। ठीक है, और जो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस लिखे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, न्यूट्रल मेटल बॉल बी प्लेस्ड नियर अबाउट नेगेटिवली चार्ज बॉडी एवोनाइट, नेगेटिवली चार्ज एवोनाइट रॉड, इट विल रिपेल सम इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट, ये राइट में किया, देन अर्थिंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द अर्थ, फाइनली न्यूट्रल मेटल बॉडी गेट्स चार्ज। फाइनली क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। सेपरेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को सेपरेशन करके भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन के। देखो ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट है, दोनों मेटालिक है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एवोनाइट रहा है, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। पिछले वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग इंडक्शन ही कर रहे थे, लेकिन अर्थिंग क्या हो रहा था, यहाँ पे सेपरेशन करके हम लोग करेंगे, अर्थिंग नहीं करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे एवोनाइट रह गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इसको हट, फिर इस दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट किए, दोनों को सेपरेट किए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बॉडी को हटाइए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटाइए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस लिए, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये चला जाएगा इस एंड पे और ये चला जाएगा इस पे, फिर दोनों को सेपरेट कीजिए, तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें अर्थिंग भी नहीं किए और चार्ज भी हो गया। जो प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया वह यहाँ पे दिखाया हुआ। इनिशियली ए एंड बी आर न्यूट्रली मेटल बॉल, पॉजिटिव चार्ज एवोनाइट रॉड आर प्लेस्ड नियर अबाउट ए रखें, देन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड बी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज।
मेटल ए एंड मेटल बी सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट किए एबोनाइट रॉड रिमूव, यहाँ पे वन रिमूव किए और फिर दोनों को सेपरेटली कर दिए, तो ए निगेटिवली चार्ज हो गया और बी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, चार्ज इज ए कंजर्व्ड, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटाइज्ड, मतलब एन के मल्टीपल में होगा, वो एन के मल्टीपल में होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव बिकॉज इट्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसीलिए बोला जाता है चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी, जैसे इसमें जो चार्ज है इनवेरिएंट है, उसका चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे इसको चार्ज का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा, चार्ज का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसको मोशन में कर दीजिए या रेस्ट में रखिए, चार्ज वहीं वहीं रहेगा, इसीलिए बोला जाता है चार्ज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज मोशन में होगा। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज इज इनवेरिएंट, मास ऑफ बॉडीज वेरीज विद टाइम, मतलब उसको वेलोसिटी दे देंगे तो उसका मास क्या होगा, वेरी करेगा। एस्क्रेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन, और एस्क्रेटेड में कैन नॉट इमिट रेडिएशन, जैसे लाइट है, लाइट एस्लेट कर रहा है, उसमें चार्ज पार्टिकल है तो रेडिएशन इमिट कर रहा है। चार्ज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड, कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, मास एनर्जी में चेंज होता है, इक्वल टू mc² से रिलेशन के बेसिस पे। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नेट चार्ज होगा जो बॉडी का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस that carried by an electron, it is denoted by E, where E is 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ विच इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट क्वांटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्ज। चार्ज के पास क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर, Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी N का वैल्यू 1 प्लस माइनस के साथ चल सकता है। क्वार्क के बारे में स्टडी करते हैं। क्वार्क आर ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल विच कैरीज चार्ज आर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब हम लोग चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं देख रहे थे, यहाँ पे चार्ज फ्रैक्शन में +-2/3e एंड +-1/3। दे आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क, अप, चार्म, टॉप, ट्रूथ, ये ऑल हैविंग +2/3e, और डाउन, साइडवे, स्ट्रेंज, बॉटम, ब्यूटी, ऑल हैविंग -1/3। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना है वो क्वार्क से ही बना है। द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वुड UUD, मतलब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और प्रोटॉन बना है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क रिस्पेक्टिवली, जैसे UUD, U +2/3 +2/3 और ये -1/3 ऐड करेंगे E बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है, सॉरी ये प्रोटॉन है और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ये इस तरह से न्यूट्रॉन बना है। प्रॉब्लम बेस्ड, यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द चार्ज। चार्ज पे क्या प्रॉब्लम है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुड इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 × 10 के पावर -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और किस में जा रहा है वही बताना है। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन,
ये भी हमको चेक करना है। तो देखिए वूल हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वूल के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर है, एंड पॉलीथीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वूल बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताया उसको याद रखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉलीथीन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो Q इक्वल टू एन ए, तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो किस में से किस में जाएगा, तो वूल में से किस में जाएगा, पॉलीथीन में, क्योंकि वूल है लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉलीथीन है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पॉलीथीन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा वूल। यस मास इज ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन, मास ट्रांसफर हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे मास 9.1 इंटू 10 के पावर 31 kg होता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास का भी ट्रांसफर होगा और इतना मास का ट्रांसफर होगा। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 25 kg इलेक्ट्रॉन के पास टोटल चार्ज क्या होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज 9.1 10 के पावर माइनस 31 kg। तो 1 kg इक्वल टू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर से डिवाइड होगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 25 kg के पास इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चार्ज निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन के पास 25 kg इलेक्ट्रॉन के पास 4.5 इंटू 10 के पावर 12 kg चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर आर चार्ज बाय इंडक्शन एंड सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। स्फीयर 1 हैज़ पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर 2 हैज़ नेगेटिव charge minus q. Third sphere is initially uncharged. If a sphere 3 is touched to a sphere 1 and separate, then touched to a sphere 2. ठीक है, जो क्वेश्चन में करा हम उसी काम यहाँ पे करते हैं और देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से। इनिशियली ए प्लस एक क्यू चार्ज है और बी के पास माइनस क्यू चार्ज है। A एंड B आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है। थर्ड स्फीयर C इज अनचार्ज है। ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट विथ A एंड देन सेपरेट। तो A के साथ C को कॉन्टेक्ट किए तो इसके पास भी Q/2 हो गया, इसके पास, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो दोनों चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसको यहाँ से अलग कर दे। जैसे दो दोस्त था, एक के पास 100 रुपया था, दूसरे के पास कुछ नहीं था, उसके साथ दोस्ती किया। अब जब उससे अलग हो रहा था, क्या भाई तू मेरा दोस्त है तो मेरे अलग अलग बंटवारा होगा। तो 50 रुपये उसके पास हो गया, 50 रुपया जिसके पास नहीं भी था उसके पास भी चला गया। ठीक है, तो Q/2 इस A के पास Q/2 रह गया और C के पास Q/2। अब ये फिर किससे दोस्ती कर रहा है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इससे दोस्ती कर रहा है B के साथ। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q/2 माइनस Q। तो अब टोटल चार्ज Q/2 हो गया दोनों के पास, C और B के पास Q/2 हो गया। अब फिर दोनों से अलग हो रहा है, फिर तो दोनों चार्ज सेपरेट होगा, तो ये Q/4 और ये Q/4। तो एक बार तो C प्रॉफिट में रहा और दूसरे बार इससे दोस्ती किया तो B प्रॉफिट में हो गया, उसके पास नेगेटिव था, कर्जा में था, अब ये Q/4 आ गया। तो फाइनली A के पास Q/2 चार्ज आया, C के पास Q/4 आया और B के पास भी Q/4 आया। ये हम लोग 12th पार्ट का इलेक्ट्रोस्टेट्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फर्स्ट टॉपिक बेसिक पार्ट है वो क्लियर किए हैं। यदि कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल के पूछिएगा। इज इट क्लियर? गुड नाइट।